तो चारों पहुंचे बैकुंठ में और जय और विजय पहरा दे रहे थे और चारों अंदर जाने लगे। दोनों ने कहा नहीं, परमिशन नहीं है। भगवान के यहां जाने के लिए भी परमिशन चाहिए क्या? बोले हाँ, भगवान के यहां जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, बगैर परमिशन के नहीं जा पाएंगे। बोले क्या परमिशन लेना पड़ेगा? बोले भगवान बता दिए हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर पाएगा और कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब चारों का मन कितना निर्मल था साहब, वो तो परमहंस थे ही ना। उसका जो हंस नहीं, मन तो हंस का निर्मल होता है और जिसके सामने परम शब्द लग गया वो तो परम हंस हो गया ना। हंस गुण ग्रहण करता है और जो परम हंस हो गया उसकी जरा साफ कल्पना करो। ये चारों परमहंस वृत्ति में थे, पहुंचे। बोले नहीं, हम लोग तो अंदर जाएंगे भगवान के लिए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। दोनों ने कहा देखिए चार आदमी हैं, ये मत सोचिए कि मैं डर रहा हूं। हाँ, दोनों ने कहा डरना पड़ेगा, एक पर दो दो लग जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रास्ते से हट जाओ, अंदर जाने दे जो। हाँ, न एक पर दो लगी जाएंगे, बता दे रहा हूं। हाँ, और चारों ने सोचा कि हम लोग भगवान के पास हैं तो मजबूत हैं, कोई जरूरी नहीं कि भगवान के पास हो तो आप मजबूत बने रहोगे। सही काम करोगे मजबूत रहोगे, गलत काम करोगे कमजोर हो जाओगे। मजबूती तो काम के ऊपर है ना, सही काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो। तो साहब दोनों ने हाथ पकड़ के रखा, नहीं जाने दूंगा अंदर, नहीं जाने दूंगा। चारों ने कहा चिंता मत करो, हम पहले तुमको यहां से नीचे हटा देते हैं तब अंदर जाते हैं। अब देखिए चारों ने मिलकर के श्राप दे दिया, तीनों को श्राप दे दिया। 3 युग के लिए श्राप दिया, साथ 3 युग के लिए। हमको लग रहा है कि वो चारों कलयुग से घबरा रहे थे क्या जो है। हाँ? तो वो चारों ने विचार किया कि कलयुग इतना सरल युग है, इतना सरल युग है कि मन में जरा सा सोचेंगे पुण्य मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए 3 युग का श्राप दिया, कलयुग को हटा दिया। सोचा कलयुग की आयु सबसे कम है, कलयुग में भेजने की जरूरत नहीं है, कलयुग में तो जो भाग्यशाली होगा वही जाएगा। हाँ, कलयुग के लिए रोक लगा दिया। तो लिखा है रामायण बाबा तुलसी ने लिखा, बोले द्वारपाला हरि के प्रिय दो और जय यारु विजय नाम हाय सो अभिप्र श्रापते अदोन भाई तामस असुर देहातन पाए। तो बोले 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण मुकुतन भाए हते भाग। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा गजब है, वो जो दोनों चौकीदार थे उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा क्या? बोले आना नहीं पड़ा, निर्गुण ब्रह्म सगुण। क्योंकि जब वो सगुण में आएगा तभी मारपीट करेगा, निर्गुण में कोई मारपीट थोड़ी होती है जो। हाँ, तो 3 जन्म के लिए श्राप दिया साहब। अब वहां से गिरे, जब गिरने लगे ना तब तक एक श्राप और लग गया साथ में, और लग गया। हाँ, वो कौन सा श्राप लगा? अब रामायण में इसका प्रसंग आता है कि राजा भान प्रताप जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए ना। रात हो गई, प्यास लग गया, सोचा कहीं पानी मिलता तो पीते जो है। अब कहीं पानी न मिले तो कोई महात्मा का आश्रम मिल जाए ना, तो वहां आपको दाना पानी दोनों मिल जाएगा जो है। इस संत आश्रम की ऐसी व्यवस्था है, जब आप पंगत के समय पहुंचोगे कोई भी अभ्यागत हो तो आपको भोजन प्रसाद दे दिया जाएगा।
आए साहब जो है, और मुलाकात किससे हुई? कपट मुनि से। नहीं पहचान पाए दोनों। आप नकली को भी नहीं पहचान पाओगे, असली को भी नहीं पहचान सकते। हाँ, विज्ञान इतना आगे है, नकली घी रख दूं, असली घी रख दूं, पहचान ही नहीं पाओगे कौन नकली है कौन असली है। क्यों डॉक्टर साहब? पहचान पाना बड़ा मुश्किल है साहब। तो आप देखिए, एक महात्मा रामायण में, एक महात्मा भागवत में, एक राजा रामायण में, एक राजा भागवत में, अब दोनों को प्यास लगी है। एक असली को नहीं पहचान पाया और एक नकली को नहीं पहचान पाया। राजा परीक्षित जो थे, असली महात्मा समीक मुनि के पास पहुंचे, नहीं पहचान पाए। समझ नहीं पहचान पाए। मैंने पूछा क्यों नहीं पहचान पाए? बोले भगवान को पहचानने का जो सबसे सरल साधन है वो क्या है? कथा है। कथा। अगर आपने परमात्मा की कथा सुनाए है तो वो परमात्मा का परिचय आपसे करा देगा। अगर कथा नहीं सुना है ना, तब आप पहचान नहीं पाओगे। जिसे देखा आप, भगवान दो व्यक्ति के सामने आए, एक व्यक्ति के सामने ज्ञानी बैठा हुआ है और एक व्यक्ति के सामने कोई नहीं है। बोलिए, सुग्रीव के सामने हनुमान जैसे ज्ञानी बैठे हुए हैं और शिवरी के सामने कोई था क्या? ये माताओं का प्रभाव जरा देखिए, शिवरी के पास कोई था क्या? कोई नहीं था। लेकिन जब शिवरी की कुटिया में भगवान आए तो साहब शिवरी भगवान को पहचान गए, देख लिया। बोले सबरी दीखा और राम गृह आए। और सुग्रीव ने क्या कहा? बोले धरी बटु रूप और देखो ताय जाई। ए हनुमान जाओ देखो कौन आ रहा है। नहीं पहचान पाए। और शिवरी जान गई, अरे तो राम जी मेरे यहाँ। क्यों? इसलिए कि अपने गुरु के द्वारा भगवान की कथा सुनी थी। समझेंगे? सबरी दीख राम गृह आए और मुनि के वचन समझी जिया भाई। कथा सुनी थी। तो भगवान को पहचानने का जो सबसे सरल साधन है साहब, वह कथा है। अब कथा का लिंक दोनों से नहीं था। न राजा परीक्षित कभी कथा सुने थे और न राजा भान प्रताप, वो तो सत्ता में आनंद ले रहे थे। तो एक नकली को नहीं पहचान पाया और एक असली को नहीं पहचान पाया। समझिए, धोखा दोनों खा गए। हाँ, राजा परीक्षित ने सोचा कि असली है कि नकली, गले में सांप डाल दिया और घोड़ा घुमा के चल दिए। असली महात्मा थे, परम सुन को क्या फर्क पड़, सांप ऊपर आवे चाहे गुजर आवे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। घबराहट तो नकली को होगी ना। अब देखिए, श्राप दोनों राजाओं को लगा। गौर कीजिए, दोनों राजाओं को श्राप लगा कि नहीं? राजा परीक्षित को श्राप दिया गया कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। केवल इतना ही श्राप लगा था कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बंधुओं, संबंध बन गया भगवान की कथा से। मृत्यु तो हुई, लेकिन मरने के बाद वैकुंठ गए। वो राजा परीक्षित की बात कर रहा हूं। और जो राजा भान प्रताप भी कम धार्मिक नहीं थे, उनकी मुलाकात कपट मुनि से हुई। उसने अपनी माया में फंसा करके और निमंत्रण में लोगों को आमंत्रित किया, मांस का भोजन बनवाया। श्राप उसे भी लगा, राजा भान प्रताप को। तो वहां राजा भान प्रताप को जो श्राप दिया गया, सम्मत मध्य नाश तो हो और जलदाता न रहे कुल, ऐसा श्राप दे दिया। पूरे केवल उन्हीं को नहीं, पूरे मोहल्ले वालों, पूरा मोहल्ला प्रभावित हो गया साहब। कभी कभी गलत काम करने से ना पूरा मोहल्ला प्रभावित हो जाता है। हाँ, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को श्राप दे दिया, जाओ जितने लोग इस परिधि में हो सब राक्षस बन जाओ। तो कौन बना करके?
वही तो रावण बना जो राजा भानु प्रताप था। बोलिए, वो रावण बना। अब देखिए एक और श्राप लग गया, क्योंकि वहां से 3 जन्म का सिलेक्शन हुआ, तो श्राप में भी 3 लोग लग गए सर। और क्या, जब कहीं लूट होती है ना, तो लोग लूटने में एक आदमी थोड़ी लगते हैं, देखते हैं 5 मिनट, अरे वो तो टीवी ले गया, वो तो मोबाइल खींच के ले गया, चलो मौका मिल रहा फ्रिज उठवा के गाड़ी में लाद के ले चलो, तो लोग लूटने के चक्कर पड़ जाते हैं कि नहीं। तो जब 2 जगह से श्राप लगा, तीसरा एक और श्राप आ गया। तीसरा किसने श्राप दिया? तो अब देखिए साहब, तीसरा श्राप साधु का लग गया। और साधु का श्राप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा। और क्या, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान शंकर पार्वती से इस कथा के संदर्भ में बता रहे हैं कि पार्वती भगवान के अवतार का 2 कारण। पहला महाराज मनु की तपस्या, और दूसरा देवर्षि नारद जी का श्राप। अरे मैंने तो सुना था कि भगवान पूजा पाठ में आते हैं, कथा वार्ता में आते हैं। भगवान शंकर बोले राम जन्म करे तो मैं बता ही नहीं सकता कि उनके अवतार का कौन सा कारण बन जाएगा, ये हमारे समझ के भी बाहर की बात है। तो मनु जी की तपस्या और नारद जी का श्राप। तो साहब महाराज मनु जी भगवान को चाहते हैं और नारद जी भगवान से चाहते हैं। 2 ही चीज आपके भीतर है, या तो आप भगवान से चाहते हो और या तो आप भगवान को चाहते हो, कि और कुछ दुनिया में चाहते हो। यही तो मन में कल्पना है, या भगवान से चाहते हैं या भगवान को चाहते हैं। परमात्मा का कथन है कि भगवान से चाहने वाला भी व्यक्ति ठीक है और भगवान को चाहने वाला व्यक्ति भी, दोनों अपने मच्छी, कोई खराब नहीं। कम से कम भगवान से तो आप चाहते हो, दुनिया से तो नहीं चाहते ना, क्योंकि दुनिया का काम करने वाली नहीं है। सारा का सारा काम तो आपका वही करने वाला, दुनिया कोई काम करेगी क्या सर? नहीं करेगी। तो देवर्षि नारद जी भगवान से चाहते हैं और महाराज मनु जी भगवान को चाहते हैं। अब भगवान शंकर ने विचार किया कि जरा हम पार्वती जी का मनोविज्ञान देख ले हुए कि यह भगवान से चाहती है कि भगवान को चाहती है। समझिए, को चाहती है। लेकिन एक अंतर आएगा साहब, अगर आप भगवान को चाहते हैं तब भगवान को आना पड़ेगा, अब अगर भगवान से चाहते हैं तब भगवान के पास जाना पड़ेगा, रास्ते अलग हो जाएंगे। हाँ, तब भगवान के पास आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर पार्वती जी को कथा के माध्यम से बता रहे, पार्वती बोले नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप और दिन एक बारा। ए पार्वती, हाँ, एक बार नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा, पार्वती जी ने कहा ऐसा स्वभाव तो मैंने किसी का नहीं देखा कि वो श्राप में भी पैदा हो जाते हैं। बोले यही तो इनका स्वभाव विलक्षण है। तो पूछ दिया, बोले के ही कारण श्राप मुनि दीन्हा और काय अपराध रमापति कीन्हा के कारण। किस कारण से श्राप दिया? तो भगवान शंकर बताने लगे, बोले यही कारण श्राप मुनि दीन्हा और नहीं अपराध रमापति कीन्हा। तो कौन सा कारण था?
अब पार्वती को जिज्ञासा हुई क्योंकि भगवान शंकर उस कथा को पार्वती जी की गुरु से लिंक बना दिया, क्योंकि पार्वती जी की गुरु थे देवर्षि नारद जी ना। हाँ, तो नारद प्रसंग से कथा उठाया साहब, नारद प्रसंग से। हाँ, और वही भगवान शंकर जब पंचमुखी जो हनुमान है, वही भगवान शंकर जब हनुमान बने वो भी कथा नारद प्रसंग से उठाए थे। ये भी नारद प्रसंग में घुसे और वो भी नारद प्रसंग में घुसे। बोलिए, भगवान शंकर जी ने कहा नारद श्राप दीन है 12, तो जब हनुमान के रूप में आए ना तो सोचा कि सीता जी को भी कथा नारद प्रसंग से चालू करेंगे। जब नारद की कथा उठाया तब मैया सीता ने कहा रे हनुमान नर बा नर ही संग कहो कैसे और कही कथा संगति भई, यही से नारद प्रसंग शुरू कर दिया। हाँ। तो भगवान शंकर बता रहे पार्वती जी, एक बार की घटना है, एक बार देवर्षि नारद जी के मन में यह बात आई कि भगवान शंकर जी ने जिस जगह अपनी समाधि लगाया था उस स्थान का क्या प्रभाव है। कभी कभी जगह का प्रभाव होता है ना, स्थान का प्रभाव होता है ना। मैंने सुना है महापुरुषों के द्वारा कि एक बार भगवान शंकर पार्वती रास्ते में जा रहे थे सर, जा रहे थे जो है, तो कुछ दूरी की यात्रा तय किया, भगवान शंकर बैठ करके मट्टी लगाने लगे, शरीर में मट्टी लगाने लगे। अरे पार्वती जी ने कहा भोले बाबा क्या बात है, अरे चलिए चलिए 1 मिनट रुको जरा, थोड़ा मट्टी उट्टी लगा लेने दो। तो अम्बा पार्वती जी ने कहा बोले बाबा आप तो स्मशान घाट की राख लगाते हो, मट्टी लगाना कब से चालू कर दिए? हाँ, शरीर खराब हो गया आपके, ना मट्टी मत लगाइए। भगवान शंकर बोले न मैं तो मट्टी लगा के ही आगे चलूंगा, मट्टी लगा के आगे चलूंगा। और पार्वती ने पूछा क्यों मट्टी आप लगा रहे हैं? भगवान शंकर बोले तुझे नहीं पता, मुझे पता है क्यों लगा रहे हैं। भगवान शंकर बोले जगह का प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव है? रास्ते में चल रहे हो, क्या आपको दिख रहा है? भगवान शंकर ने कहा दिख रहा है, मैं यहाँ की मट्टी इसलिए लगा रहा हूं कि यहाँ 100 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, 100 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, इसलिए यह स्थान आज तक पवित्र है। इसलिए मैं सोच रहा थोड़ी सी मट्टी यहाँ की लगा लूं। ये जो पंचमुखी धाम का विकास हो रहा है साहब, यहाँ कोई न कोई महापुरुष पहले पूर्व में कोई न कोई साधना किया होगा, उसकी साधना का प्रभाव है कि यह आश्रम गति से आगे बढ़ रहा है जो है। और कहीं कहीं आप देखिए आश्रम बना, आश्रम टूट रहा है। पार्वती जी कुछ नहीं बोले। हाँ, और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, पार्वती जरा 5 मिनट और रुको। रुक गई पार्वती जी। भगवान शंकर बैठे, फिर मट्टी लगाने लगे। और पार्वती क्यों मट्टी लगा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा पार्वती वहां 100 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी और यहां 100 वर्ष बाद होने वाली। वहां पहले हुई थी क्योंकि भगवान की कथा भूत भविष्य वर्तमान तीनों को कंट्रोल करती है ना। बोले वहां पहले कथा हुई थी और यहाँ बाद में कथा होने वाली है। और जिस स्थान पर कथा हो जाए वो पीछे से लेकर के आगे तक यानी भूत से लेकर के भविष्य तक सुधारने का वो स्थान काम कर देता है जहां पर भगवान की कथा हो जाती। इतनी अनंत महिमा कथा की है साहब।